से बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर्दियों की छुट्टियां पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी, तो फाइनली दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से प्रॉपर सर्कुलर ऑर्डर जारी हो चुका है। सर्दियों में क्लासेस चलेंगी, छुट्टियां कैंसिल हो गई है। अगर आप छुट्टियों का प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने का, गाँव जाने का, तो इसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सर्कुलर यहाँ पर आ चुका है। किस तरह से क्लासेस होंगी, कौन कौन सी क्लासेस की होंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, टीचर्स किस तरह से आएंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, साथ में गेस्ट टीचर्स का क्या रोल रहेगा इन क्लासेस में विंटर ब्रेक के दौरान, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, फटाफट से शेयरिंग कर दीजिए सभी दोस्तों को, ताकि ये सर्कुलर फटाफट से सभी बच्चों तक, टीचर्स तक सर्कुलेट हो जाए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो विंटर ब्रेक में जो क्लासेस चलती है उन्हें कहते हैं रिमेडियल। सब्जेक्ट है रिमेडियल क्लासेस फॉर क्लास 9 to 12 ड्यूरिंग विंटर ब्रेक वैकेशन। जो विंटर ब्रेक है, सर्दियों की छुट्टियां पड़ेंगी, उनमें रिमेडियल क्लासेस होंगी फॉर 9, 10, 11, 12। ये टाइमिंग कब रहेगी, तो यार यहाँ पे रखा हुआ क्लियरली कि और द गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन विल रिमेन क्लोज ड्यूरिंग विंटर ब्रेक वैकेशन फ्रॉम 1 to 15 जनवरी। 1 से लेकर के 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, क्लासेस बंद रहेंगी। यहाँ पर जो पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के उन सभी बच्चों की छुट्टी रहेगी। तो उन बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है, पेरेंट्स वो बच्चे गाँव जा सकते हैं आराम से। यहाँ पर बात करें हम क्लास 9 से लेकर के 12th तक, साथ में टीचर्स का किस तरह से शेड्यूल रहेगा। यहाँ पर क्लासेस विल हेल्ड फॉर क्लास 9 to 12 these classes will enable to student in revising the basic concept ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस हालत में हैं कि वो बस बोर्ड एग्जाम को शायद ही क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि यार बहुत बुरी हालत है कोरोना के कारण बच्चों का। हमने क्लासेस में देखा बच्चे हिंदी तक नहीं लिख पा रहे, तो यार बाकी सब्जेक्ट की हम क्या कहें। तो चलिए यहाँ पर हम टाइमिंग देखते हैं, क्या टाइमिंग रहेगी। शेड्यूल फॉर रिमीडियल क्लासेज, यहाँ पर जो क्लासेज है वो रहेगी आपकी 2 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी 2023 तक। तो 1 से लेकर 14 तक, 2 से लेकर के 14 तक। और यहाँ पर फिर से देखो, इन केस ऑफ डबल शिफ्टेड स्कूल रिमेडियल क्लासेज विल बी हेल्ड इन सेपरेट विंग ऑफ द स्कूल। अगर डबल शिफ्टेड क्लासेज हैं तो वहाँ पर सिंगल जो है वो सेपरेट विंग में क्लासेस चलेंगी, क्योंकि बच्चों के लिए वहाँ पर सेपरेट बैठने के लिए प्रॉब्लम होती है। डबल शिफ्टेड में जो भी है, जो मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों में क्लासेस चलती है। जहाँ पर सिंगल शिफ्ट है वहाँ पर मॉर्निंग की तरह क्लासेस चलेंगी सुबह। लेकिन जो जहाँ पर डबल शिफ्टेड है या स्पेस नहीं है इतना कि एक ही मॉर्निंग में क्लासेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर सुबह वाले में सुबह और शाम वाले में शाम वाले क्लासेस लेंगे। यहाँ पर जो टीचर्स के लिए अलग टाइमिंग रहेगी और बच्चों के लिए अलग रहेगी। 8:30 से लेकर के 1 बजे तक, 8 बजे से 1 बजे तक टीचर रहेंगे मॉर्निंग शिफ्ट वाले, एंड 8:30 से 12:50 तक बच्चे रहेंगे मॉर्निंग शिफ्ट वाले। टाइमिंग किस तरह से रहेगी पीरियड का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8:30 से 9:30 तक पहला पीरियड रहेगा, वो रहेगा बच्चों का 8:30 से 9:30, यानी कि बच्चे सीधा आएंगे 8:25 पे और 8:30 से पहला पीरियड शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पीरियड रहेगा 9:30 से 10:30। उसके बाद रिसेस रहेगी आपकी 20 मिनट की, 10:30 से 12:50, फिर से 10:50 से 11:50 थर्ड, और 11:50 से 12:50 फोर्थ पीरियड आपका चलेगा। 4 पीरियड चलेंगे। इसी तरह से हम इवनिंग शिफ्ट का देख सकते हैं, 1 बजे से 6 बजे तक के बीच में टीचर्स आएंगे। 1:30 बजे से लेकर के 5:50 तक स्टूडेंट्स रहेंगे। और क्लासेस का जो टाइमिंग है वो किस तरह से रहेगा भाई, 1:30 बजे से लेकर के 2:30 तक पहला पीरियड, 2:30 से 3:30 दूसरा पीरियड है, 3:30 से 3:50 तक रहेगा रिसेस, यानी कि आप लंच वंच खाना खा पी सकते हैं। उसके बाद जो है 3:50 से 4:50 तक चौथा, और 4:50 से 5:50 पे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी चौथे पीरियड में, यानी कि टोटल 4 पीरियड लगेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। द ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर तो 1 घंटे से कम 1 पीरियड नहीं होगा। आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पर इन क्लास में 9th एंड 10th में इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, ये क्या रहेगा, मस्ट बी टॉट डेली मैंडेटरी, यानी कि इंग्लिश, साइंस और मैथ
9th से लेकर के 10th, 9th और 10th में मैंडेटरी है इन क्लासेस को रेगुलर लगना है। HOS में डिसाइड रिगार्डिंग द रिमेनिंग सब्जेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट एंड ऑन बेसिस ऑफ रिजल्ट एनालिसिस। जो बाकी रिमेनिंग क्लासें हैं लाइक हिंदी है, SST है, संस्कृत है, तो इन क्लासेस को किस तरह से इंगेज किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। हालांकि सब कुछ HOS पे डिपेंड करता है वो कौन सी क्लास को कब लगाना चाहेगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST सभी को इक्वल लगाएंगे या किस तरीके से उनको मॉडिफाई करते हैं, सब कुछ टीचर प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। द टीचर विल बी कंडक्ट रिवीजन क्लासेस, तो रिवीजन क्लास होगी, प्रैक्टिस ऑफ द प्री बोर्ड की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिखाए जाएंगे किस तरह से बच्चों ने किया है, सेपरेट बच्चे अपनी पेपर चेक कर पाएंगे। क्लासेस 9 to 12 बहुत शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का सभी का यही रहेगा कि बच्चे जो है जो भी बोर्ड प्री बोर्ड बच्चों के हुए हैं तो प्री बोर्ड में बच्चों ने किस तरीके से क्या क्या किया वो सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। सब्जेक्ट टीचर्स को कहा गया है कि वो जो है स्टूडेंट हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, बच्चों को बताएं कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड स्टूडेंट शैल कम टू प्रॉपर यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। तो यार ये वाली लाइन आप जरूर नोट कर लें। आपको यहाँ पर ये नहीं कि कहीं पिकनिक की तरह आ रहे हो या शादी पार्टी की तरह आ रहे हो, आपको अपने स्कूल यूनिफॉर्म में प्रॉपर आना है। हेड ऑफ स्कूल विल प्रिपेयर द टाइम टेबल, सेपरेट टाइम टेबल बनेगा, इस टाइम टेबल को आगे शेयर किया जाता है और उसी के बेस पर एडवांस में सब कुछ सेट हो जाएगा आपका। गेस्ट टीचर्स, यहाँ पर आप नोट कीजिए कि गेस्ट टीचर्स, contract teachers, guest teacher, contract teachers with relevant classes shall be called for remedial classes. The guest teacher and contract teachers may be also called any in case of non availability of रेगुलर टीचर ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन। अगर रेगुलर टीचर्स नहीं आते, रेगुलर टीचर्स को यहाँ पर परमिशन भी होती है कि यार वो नहीं आना चाहते, उनकी मर्जी होती है, वो चाहते हैं कि हम छुट्टी पर रहें, तो रेगुलर टीचर्स की छुट्टी रहती है। बाकी गेस्ट टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। ओके, लीव टू द स्टाफ टीचर्स डिप्यूटेड ड्यूरिंग विंटर वेकेशन नॉट बी ग्रांटेड, यानी कि छुट्टी वट्टी किसी को ग्रांट नहीं होगी। हालांकि छुट्टी पे परमानेंट टीचर्स चले ही जाते हैं और उनको ये भी लगता है कि यार हमें क्यों जाए, जब छुट्टियां पड़ी है तो थोड़ा सा मौज करने के भी दिन कभी कभी आते हैं। इन जनरल सो दैट रिमेडियल क्लासेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेडियल क्लास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, डिस्टर्ब नहीं होंगी, इसीलिए गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को इंगेज किया जाता है। और अगर परमानेंट टीचर्स आते हैं तो उनको यहाँ पर मिलता है ग्रांटेड लीव ऑन लीव, तो उनको EL मिल जाती है उनकी, साथ में उनको CCS लीव्स में जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उनको ऑल द गेस्ट टीचर, अगर गेस्ट टीचर आते हैं तो गेस्ट टीचर्स को उनको पेड किया जाता है पर डे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि गेस्ट टीचर्स इन्वॉल्व रहेंगे। स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट मस्ट बी इन्फॉर्म, तो सभी टीचर्स बच्चों को, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दे कि इस तरह से क्लासेस रहेंगी। इस वीडियो को शेयरिंग कर दें आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ताकि जल्दी जल्दी पहुँचे। Individual attention should be paid to all students so that improvement चाहिए डिपार्टमेंट को, तो इंडिविजुअल बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट की एक फॉल्ट रहता है कि जो बच्चे हिंदी नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे क्या इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ पाएंगे। तो हिंदी की क्लासेस को जो इग्नोर किया जाता है, यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल्ट है डिपार्टमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हमने देखा कि हिंदी उनकी अगर अच्छी नहीं है तो बाकी सब्जेक्ट उनके बड़े प्रॉब्लम रहते हैं। तो सिर्फ ये ना हो कि भैया आप मैथ साइंस पढ़ा रहे हो और बाकी बेसिक चीज़ें उनको ना पता हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो द स्टूडेंट अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग रिमेडियल क्लासेज इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि अगर हम ना जाएं तो क्या होगा, अगर हम छुट्टी कर लें या रिमेडियल क्लासेज में ना जाएं तो यार कंपलसरी है आपके लिए, आपकी अटेंडेंस काउंट होगी अटेंडेंस, तो आपको यार बिल्कुल छुट्टी नहीं करनी है, बस स्कूल जरूर जाएंगे। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयरिंग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। जय हिंद।